जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, चमकदार होंगे, दमकदार होंगे। सर्वप्रथम आप सभी का ट्रिकी मैथ बाय अमित सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी दोस्त, इस कक्षा में हम पढ़ रहे थे मैथ में भी पढ़ रहे थे बोट, स्ट्रीम, धारा और नाव। एक भाग इसका हम पढ़ चुके थे। आज सेकंड भाग का आगाज करेंगे जानदार तरीके से। कल थोड़े सरल किस्म के क्वेश्चन थे कल वाली कक्षा में। आज वो क्वेश्चन थोड़े अपने डीप स्तर की तरफ भी जाएंगे, अपने डीप ब्रेथ की तरफ भी जाएंगे। अतः कोशिश करते हैं कि उनको आप अच्छे से बखूबी समझें और फिर उन प्रश्नों का आप सॉल्यूशन निकालें। आइए दोस्तों, मैं करता हूं आपके इन क्वेश्चनों का आगाज। और ये रहा आपका नेक्स्ट आज का पहला क्वेश्चन। 1 नंबर, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति नदी के प्रवाह के विरुद्ध नाव खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की नाव खेने की दर क्या है? आपको बोट की चाल दे रहा है ना, प्रवाह दे रहा है। प्रवाह यानी W दे रहा है। W बराबर है 2 किलोमीटर प्रति आवर। आपको बता रहा है स्थिर जल में, यही तो कह रहा है, नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में प्रवाह के साथ खेने से दुगना टाइम लगता है। जब प्रवाह के साथ x घंटे लगते हैं तो प्रवाह के विरुद्ध लगते हैं 2x घंटे, अर्थात अनुपात है 1:2। समय का उल्टा क्या होती है रे? चाल। तो चाल का अनुपात आएगा 2x अनुपात क्या आएगा? x। क्या लाना पड़ेगा रे? x। x किससे आएगा? धारा से। x किससे आएगा? धारा से। हम जानते हैं मेरे भाई, P माइनस क्यू 2x माइनस एक्स अपॉन 2 इसके बराबर धारा की चाल आपको दी गई है। कितनी है रे? 2। 2x में से x जाएगा तो x, और x बराबर आएगा 4। जब x की वैल्यू आएगी 4 तो 2x की वैल्यू आएगी 4 दूनी क्या है? 8। इसकी चाल लानी है हमें, नाव की चाल लानी है। तो नाव की चाल लाएंगे तो मेरे भाई ये लो, 8 + 4 बटा करेंगे 2 तो 12/2। तो स्थिर जल में नाव की चाल आएगी 6 किलोमीटर प्रति आवर। 6 किलोमीटर प्रति आवर ये आएगी अपनी 6 किलोमीटर प्रति कह रहे आवर। चलिए आगामी पे ये कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल आपको दे ही रहा है 9 से 1/3 किलोमीटर पर आवर है। बोट बता रहा है आपको 9 से 1/3 अर्थात 28/3। अब कह रहा है धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है। तो धारा का वेग क्या है? अर्थात ये धारा की दिशा, ये धारा के विरुद्ध। जब धारा की दिशा में x घंटे लगते हैं तो धारा के विरुद्ध लगते हैं 3x। समय का उल्टा क्या होती है? चाल। तो आएगा मेरे भाई 3x अनुपात क्या आएगा? x। प्रश्न कब जमेगा? जब किसका मान आ जाए? x का। पिछले क्वेश्चन में x का मान किससे आ रहा था? धारा से। अब की बार x का मान किससे आएगा रे? नाव से। किससे आएगा भाई? नाव से। अतः लगाओ नाव का सूत्र, 3x प्लस करेंगे x बटा करेंगे 2 तो इसके बराबर नाव की चाल है 28/3। काट देंगे 3x और x जुड़ के बनेगा 4x। काटूंगा तो 4 सत्तू 28, 7 बार कटेगा तो यह आएगा 3x बराबर आएगा 7 दूनी 14। तो x बराबर आएगा 14 बटा क्या है रे? 3। x बराबर आएगा 14 बटा क्या है रे? 3। यही तो है मेरे भाई। तो x की वैल्यू जब है 14/3 तो भाई 3x की वैल्यू आएगी 3 गुणा में 14/3 तो 3 से 3 कट जाएगा तो आएगी 14।
हमें लानी है शांत जल में किसकी रहे, नाव की, सॉरी धारा की। ले आओ, x का मान है 14, माइनस करोगे 14/3 बटा करोगे 2, 14×42 में से 14 जाएगा तो बचेगा 28/3, ये अपोजिट हो जाएगा तो इंटू 1/2, 2 से कटेगा ये 14 बार और 14 में 3 का भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 से ही 2/3 किलोमीटर प्रति आवर। एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा सी। परफेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा सी। सी इज राइट आंसर। चलिए भाई, एक नाव की धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में और धारा के विपरीत यही दूरी 3/2 घंटे में। धारा का वेग 3, तो शांत जल में नाव का वेग क्या है? धारा की दिशा में एक दूरी 1 घंटे में और धारा के विरुद्ध वही दूरी 3/2 घंटे में। इसका मतलब अनुपात आएगा 2:3, तो समय आएगा 2x और 3x, तो स्पीड उल्टी आएगी तो 3x और क्या आएगी रे 2x। किसकी वैल्यू लानी है? x की। x की वैल्यू किससे आएगी? धारा से। मैं लगाऊंगा 3x माइनस 2x बटा करेंगे 2, तो इसके बराबर x कितना है 3, तो x बराबर आएगा 6। तो यह आएगा 6 दूनी कितना है 12 और ये 6 तिया क्या है 18। हमें लानी है किसकी चाल? बोट की। तो गया 18 प्लस करेंगे 12 बट्टा करेंगे 2, 18 12 30/2, तो आएगी 15 किलोमीटर प्रति आवर। 15 किलोमीटर प्रति आवर। डी आएगा राइट आंसर। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा रे? डी। चलिए भाई, आगामी पढ़िए। एक नाव को किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है और धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात क्या है? दोनों लाने। विपरीत दिशा में यानी क्यों? 8 घंटे 48 मिनट, तो 8 से ही 48/60 काटूंगा तो 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 44/5। और धारा की दिशा में वही दूरी 4 घंटे में, तो यह आएगा 44/5, अनुपात आएगा 11/5। खेल खत्म है, सीधा जमेगा। ये तो आएगी 11x और ये आएगा 5x। इसी का उल्टा होती है चाल। x हमारे पास आएगा नहीं, तो ये आएगा 5x और ये आएगा 11x। हो गया, जमा देंगे शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल आएगी 11x प्लस 5x बटा क्या है 2, अनुपात धारा की चाल 11x माइनस 5x बटा क्या है 2, 2 से कौन कट गया 2, 11 5 जुड़ा तो आ गया 16x, अनुपात आ गया मेरे भाई 6x। x से x कैंसिल, तो अनुपात आएगा 8:3। 8:3 आएगा। 8 क्या आएगा रे 3। आगे देखें, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, तो उस गति को उस नौका की गति कितनी है? हो गया अनुप्रवाह। अनुप्रवाह यानी पी, अनुप्रवाह यानी पी, तो 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो अनुप्रवाह में स्पीड आएगी 30/2 बराबर आएगी 15 किलोमीटर पर आवर। और विपरीत यानी क्यू, तो वही दूरी यानी 30 किलोमीटर दूरी मेरे भाई 6 घंटे में तय करती है, तो स्पीड आएगी 30/6 बराबर आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। यही तो आएगी। तो भाई लाडले हमें कह रहा है प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, तो नौका की गति क्या है? हो गया साहब अपना आराम से।
हो गया मेरे भाई। नौका की गति लानी है 15 + 5/2, 15 5 आएगा 20/2, तो नौका की गति आएगी 10 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर प्रति आवर, यही तो आएगी भाई। अरे 10 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए नेक्स्ट, हमें बता रहे एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर पर आवर है। एक मोटरबोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर आरंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटरबोट का वेग क्या है? ये एक नदी में डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। एक मोटरबोट यहां से यहां तक जाती है और वापस आती है, जाने आने में टाइम लेती है कितने घंटे? रहे 12 घंटे। W आपको दे रहा है, W बराबर है 1, W बराबर आपको दे रहा है 1 किलोमीटर पर आवर। नाव है नहीं तो मान लें 20 किलोमीटर पर आवर। हम समझदार हैं, हम समझदार हैं। नाव जाएगी और नाव आएगी, तो नाव की कितनी चाल? 2 चाल, एक जाना तो P, एक आना तो Q। जाएगी ये नाव B+1 से तो आएगी B-1 से, क्योंकि धारा की दिशा में जुड़ती है और धारा के विरुद्ध घटती है। तो हो गया भाई, 35 किलोमीटर दूरी तय करती है B+1 की चाल से, और 35 किलोमीटर दूरी तय करती है B-1 की चाल से। दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय। और यदि जाने व आने का दोनों समय जोड़ू तो कुल समय बताया गया है कितने घंटे है? 12 घंटे। समझदार हैं? तो इससे आगे सोल्व करें। अन्यथा कैसे हो जाए रहे? बाई ऑप्शन, अन्यथा बाई ऑप्शन हो जाए। बाई ऑप्शन होंगे तो देखो, पहली स्पीड डल रही है 6, यही उत्तर है। साहब 6 और 1 7 तो आएंगे 5 घंटे, 6 में से 1 जाएगा 5 तो आएंगे 7 घंटे। दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा ही तो आएगा। 35 बटा करेंगे, नाव की चाल है, नाव की चाल है 6, 35/7 तो 5 घंटे, और 35 बटा करेंगे अपन 5 तो आएंगे 7 घंटे। दोनों जुड़ेंगे 7 5 कितने घंटे आ रहे? 12 घंटे। कितने घंटे आ जाएंगे? 12 घंटे। तो 6 किलोमीटर पर आवर आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट पे, यह है भाई, एक नाविक का शांत जल में वेग 6 है तथा धारा का वेग 2 है। नदी में नाविक को शतान A से B तक जाने में तथा वापिस A तक आने में 4.5 घंटे लगते हैं। तो भाई दूरी A और B की ज्ञात कीजिए। हो गया भाई, ये 2 शतान है, ये A है और ये B है। एक नाविक यहां तक जाता है और वापिस आता है, जाएगा P में तो आएगा Q में। बोट की चाल हमें दे रहा है 6, धारा की चाल दे रहा है 2, तो P में नाविक की चाल होगी 6 + 2 = 8। Q में नाविक की चाल होगी 6 - 2 = 4। टोटल समय 4.5 घंटे, अर्थात 9/2 घंटे। हमें दोनों शतानों के बीच का क्या लाना है? डिस्टेंस लाना है। समय दूरी में एक सूत्र पढ़ाया था, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इनटू समय का अंतर बराबर क्या है? डिस्टेंस। तो जमाओ, ये जुड़ी क्यों है? नाविक जाएगा और नाविक आएगा। जाएगा दिशा में तो आएगा विरुद्ध, तो जाएगा तो जुड़ जाएगी, आएगा तो घट जाएगी। तो चालों का गुणनफल तो 8 × 4, चालों का अंतर तो 4, समय का अंतर तो 9/2। काट दो भाई। ओए चालों का गुणनफल बटा चालों का योग आएगा, क्योंकि समय का योग है तो 8 4 क्या आएगा? 12। काट देंगे भाई, काटेंगे तो 4 तिया कितने है? 12, 3 तिया 9, 2 चौका 8, तो वह दूरी आएगी 4 तिया कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर।
कितना किलोमीटर आएगी? 12 किलोमीटर। सी परफेक्ट रहेगा मेरे भाई, सी एग्जैक्ट क्या रहेगा रे? सी। देखिए भाई अगला सवाल इसी टाइप का धूम धड़ाके से जमाइए। शांत जल में नाविक की चाल है 5, धारा का वेग है 1, एक तैराक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। तो भाई वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? बोट की चाल आपको दे रहा है 5, धारा की चाल दे रहा है आपको 1, तो धारा की दिशा में बोट की चाल 5 + 1 = 6, धारा के विरुद्ध बोट की चाल 5 - 1 = 4। डलेगा चालों का गुणनफल बटा चालों का योग। चालों का गुणनफल 6 × 4, चालों का योग 10, समय 1, तो आएगा 6 चौका 24, तो 2.4 किलोमीटर। वह स्थान कितना दूर है रे? 2.4 किलोमीटर। ए राइट आंसर आएगा। हाँ भाई दोस्त, राइट आंसर आएगा अपना, क्या आएगा रे? ए। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखना। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 की चाल से चल सकती है। इसका मतलब हमें बोट की चाल दे रहा है 36 किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा जी, धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब क्यों? हमें बता रहे हैं 56 किलोमीटर दूरी 1 घंटा और 45 मिनट, यानी 1 से ही 45 बटा 60 काटा तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, तो समय आ गया 7 बटा कितने घंटे रहे? 4। 7 बटा कितने घंटे? 4। तो धारा के विरुद्ध चाल आ गई 56 बटा 7 गुणा 4, 4 ऊपर आ गया, 7 8 56, तो यह आ गई 32 किलोमीटर प्रति आवर। जिस भाई का ये चैप्टर शुरू से पढ़ाया हुआ है समय दूरी रेलगाड़ी, उसका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा इजीली चैप्टर है, धड़ाधड़ जाएगा। दो ही तो सूत्र घूम रहे हैं। अब कह रहा है उतनी दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लेगी? उतनी दूरी धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब P, तो हमें P का मान चाहिए। P किससे आएगा? P किससे आएगा रे? बोट से। मैं लगाऊंगा P + Q। Q का मान कितना आ गया है? 32 बटा 2, तो इसके बराबर धारा की चाल, नाव की चाल आती है जो है 36, तो P बराबर आएगा 36 दूनी 72, ऐसा ही तो आएगा। यह आएगा P + 32 बराबर आएगा P + 32 बराबर आएगा मेरे भाई 36 दूनी 72, तो P बराबर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है उतनी दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा? इसका मीन क्या हुआ भाई? डिस्टेंस बता रहे हैं P में कितनी है, उतनी, उतनी का मतलब कितना है? 56 किलोमीटर। समय पूछ रहे हैं तो दूरी बटा स्पीड ये रही, तो टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 56 बटा क्या करेंगे रे? 40 काटेंगे तो 7 बटा क्या आएगा? 5, तो 5 एकम 5, 1 सही 2 बटा 5, घंटे का मिनट बनाए गुणा 60, 5 से कटेगा 12 बार, तो 1 घंटा और 12 दूनी 24 मिनट, 1 घंटा और 24 मिनट। सी राइट आंसर आएगा 1 आवर एंड 24 मिनट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 है, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लेती है, उतनी दूरी विपरीत में कितना लेगा? पिछला क्वेश्चन है, बोट की चाल हमें दे रहा है
45 किलोमीटर प्रति आवर। धारा की दिशा यानी पिछली बार Q दे रहा था, अब की बार P दे रहे हैं। 80 किलोमीटर की दूरी है। 1 घंटा और 20 मिनट तो 1 सही 20/60, तो यह आएगा 1 सही 1/3 अर्थात 4/3 घंटे में तय करता है। तो स्पीड आ जाएगी 80/4 दूरी बटा समय गुणा 3, 4 से 20 बार तो आएगी 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? Q की। इसकी Q की हम जमाएंगे भाई। P का मान है 60 प्लस Q है नहीं, बटा करेंगे 2 तो इसके बराबर बोट की चाल आती है जो कितनी है 45। तो 60 प्लस Q बराबर 45 दूनी 90, तो Q बराबर आएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर। 30 किलोमीटर प्रति आवर। अब कह रहा है इतनी दूरी धारा के प्रतिकूल अर्थात समय लाने दूरी पहले 80 तो अब भी 80 बटा क्या करेंगे 30, ये कटेगा 2 से ही 2/3 घंटे। इस घंटे की मिनट बनाई गुणा 60 तो 2 घंटा और 40 मिनट लगेंगे। 2 घंटा और कितने मिनट रहे? 40 मिनट। सी राइट आंसर रहेगा। एग्जैक्ट आएगा सी। आइए नेक्स्ट में आपको बता रहे हैं, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यह बता रहे हैं आपको P धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना घंटा ले रही है 10 घंटे। इधर तो ले रही है 10 घंटे। यही नाव धारा के विपरीत ये उल्टा डल गया, ये तो है अनुदिश तो 44 और यहां है 30। यही नाव धारा के विपरीत 40 किलोमीटर दूरी और भाई धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लेती है 13। तो हमसे कह रहा है शांत जल में नाव की गति क्या होगी। आइए मैं मानता हूं नाव की जो चाल है वो तो है b किलोमीटर पर आवर और धारा की है w किलोमीटर पर आवर। दोनों गायब हैं। धारा की दिशा में जुड़ती है तो b प्लस डब्लू, धारा के विरुद्ध घटती है तो b माइनस डब्लू। लीजिए भाई दूरी बटा चाल है b प्लस डब्लू, दूरी बटा चाल है विरुद्ध में b माइनस डब्लू। ये दिशा का समय ये विरुद्ध समय दोनों जोड़ू कुल समय 10 घंटे। इधर 55 बटा b प्लस डब्लू, इधर 40 बटा b माइनस डब्लू। ये धारा की दिशा का समय ये धारा के विरुद्ध समय दोनों जोड़ू बराबर 13 घंटे। आता इस सवाल को जमाएं तो सबसे बिंदास पैटर्न है कि पहले आप माइनस को उड़ा दें प्लस आ जाएगा। अरे माइनस को उड़ा दे प्लस आ जाएगा। इस माइनस को गायब करो तो इस समीकरण को गुणा करो 4 से और इसको गुणा करो 3 से। 4 तिया 12 तो 120 ये ऐसा बन जाएगा। देख ये आएगा 4 चौक 16 176 अपॉन b प्लस डब्लू बराबर आएगा 10 चौका 40। ये वाला पद तो जैसे ही मल्टीपल होगा मेरे लाडले ये तो क्रॉस हो जाएगा, ये वाला तो मल्टीपल होने के बाद। और यह आएगा अपना 5 तिया 15 165 अपॉन b प्लस डब्लू बराबर आएगा मेरे भाई 13 तिया 39। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, ये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा अपना 11 बटा b प्लस डब्लू बराबर बचेगा 1, तो b प्लस डब्लू बराबर आएगा 11। अर्थात मेरा कहने का भावार्थ है
नाव की चाल और धारा की चाल दोनों का योग आएगा 11। अब जब नाव है धारा की चाल का योग आ गया 11, तो भाई समझदार है, हमसे पूछ रहे हैं नाव की चाल, तो ऑप्शन में नाव ही नाव की पड़ी, तो साफ बात है ऑप्शन में से उठाएंगे। जब हम ये वाली चाल पे पहुंचेंगे, ये रहा, तो आपको दिख जाएगा बोट की चाल 8 है, किससे लिया है? ऑप्शन से, और धारा की है 3। सिद्धम कर लो, B + W, तो 8 और 3 जुड़ेगा तो 44 में 11 का भाग दूंगा, आएंगे 4 घंटे, और 8 में 3 जाएगा 5, 30 में 5 का भाग दूंगा तो आएंगे 6 घंटे, 6 और 4 टोटल समय 10 घंटे, 55/11 तो 5 घंटे, और 40/5 तो 8 घंटे, 8 और 5 टोटल समय 11। तो भाई धारा नाव की चाल आएगी 8 और धारा की चाल आएगी 5। मैं वापिस आपको समझाता हूं। इस सवाल का सबसे बिंदास जो पैटर्न है वो है कि आप पहले माइनस वाले पद को अपोजिट मल्टीपल करके लेस कर देना, फिर प्लस वाले को सरल करने से आपके पास नाव और धारा की चाल का योग आ जाएगा। अब ऑप्शन में नाव की चाल है तो नाव की वहां से एडजस्टमेंट करके ये समय सिद्ध कर लेंगे, और धारा की है तो धारा का एडजस्टमेंट बाई ऑप्शन करके ये समय सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि दोनों का टोटल सिद्ध है। हमारे पास कितना है? 11। अरे टोटल तो हमारे पास सिद्ध है, और वो कितना है मेरे भाई? 11। यही तो बात है मेरे भाई जी। अरे ऐसा ही आएगा। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, तो हमारा आगामी क्वेश्चन आ रहा है भाई, और जो आगामी क्वेश्चन आपका आ रहा है आगामी जो प्रश्न आपका आ रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे नन्हे मुन्ने, वो क्या आ रहा है? दो नाव मीतनगर से बेट्टा के बीच एक दूसरे की ओर, ये रहा मीतनगर, ये बेट्टा, मीतनगर से बेट्टा के बीच एक दूसरे की ओर ये चल रही है 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, और दूसरी चल रही है 5 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। एक नदी में चलती है, यदि नदी की लंबाई है 90 किलोमीटर, तो एक दूसरे से मिलने में कितना समय लेंगी? तो मेरे भाई आ जाएगा बीच की दूरी बटा सापेक्ष चाल बराबर मिलने का समय। तो बीच की दूरी है 90 बटा सापेक्ष चाल विपरीत में जुड़ती है, 10 और 5 क्या आएगा? 15। 90 बटा 15 करूंगा तो मिलने का समय आएगा 15 6 की 90, कितने घंटे रहे? 6 घंटे आता है, एग्जैक्ट आएगा 6 घंटे। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, स्वीट ड्रीम, थैंक यू।